आप सभी वैष्णव जन को जय जय श्री हित हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आज हम महाराज श्री की कृपा से, महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रय से, महाराज श्री के बल से आज हम थोड़ा महाराज श्री के वचनों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करके, श्रवण कर, हम उसका चिंतन करने का प्रयास करके अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। महाराज श्री कहते हैं कि प्रतिकूलता पर आज हम थोड़ा महाराज श्री की कृपा से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। महाराज श्री कहते हैं कि जब सर्वत्र प्रभु का ही सच्चिदानंद में विलास निरंतर चल रहा, उनकी सचिन्मय लीला के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तब हमें प्रतिकूलता की अनुभूति क्यों होनी चाहिए? क्या अनंत दयामय प्रभु में इतना विवेक नहीं है कि वे हमारे लिए, अपने शिशु के लिए, अपने अंश के लिए क्या कोई ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे जो परिणाम में सुखद ना हो? माँ के द्वारा, जो संसार में माँ है, माँ के द्वारा अपने बच्चों के लिए क्या कोई ऐसी चेष्टा होती है जो अपने ही बच्चों को दुख में डालने वाली है? फिर महाराज श्री कहते हैं कि माँ तो भूल कर भी सकती है, क्योंकि वह सर्वत्र अवस्थित नहीं है, वह सर्वशक्ति नहीं है। एक ही जगह में रह के हर जगह वो उपस्थित नहीं हो सकती। एक माँ में संपूर्ण सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ है, वो सब कुछ जानने वाली नहीं है। और अहेतुक सौहार्द में संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी एक माँ नहीं बन सकी है। आप भी माँ हो, हम सभी माँ हैं, तो हम ये बात को अपने हृदय से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर से दोहराती हूँ मैं कि माँ भूल कर भी सकती है, वह सर्वत्र अवस्थित नहीं है, वह सर्वशक्ति नहीं है, समन्वयता नहीं है, उसमें संपूर्ण स्वरज्ञता का विकास नहीं हुआ और अहेतुक सौहार्द में संपूर्ण विश्व के लिए निरंतर लहराने वाला सागर भी वह नहीं बन सकी है। किंतु प्रभु में तो ये चारों बातें निरंतर वर्तमान है, विद्यमान है। वे हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति क्यों उत्पन्न करेंगे? प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करके प्रभु हमें क्यों दुखी करेंगे? महाराज श्री फिर कहते हैं कि सचमुच ये हमारा भ्रम ही है। वास्तव में कोई प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। महाराज श्री इस चीज को बार बार बताते हैं कि जब भी आपके ऊपर कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो वो सचमुच हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए बनी हुई है। उसके कण कण में अत्यधिक अनुकूलता ही अनुकूलता है। आस्तिकता के अभाव के कारण ही हम उस अनुकूलता को देख नहीं पाते। सचमुच हमें विश्वास नहीं होता, इसी कारण हम अनुकूलता को देख नहीं पाते।
परिस्थिति सृष्ट ना हुई है और ना ही अनंत काल तक सृष्ट होगी। चाहे तो हम भी विश्वास करके सुखी हो सकते हैं। अगर हम निरंतर नाम का जाप करेंगे तो हमारे अंदर विकारों का, अवगुणों का जो विष है, हमारे अंदर विकार है, हमारे अंदर वो सब सद्गुण आ जाएंगे, दुर्गुण चले जाएंगे। नाम के प्रभाव से ही हम सब ये समझ पाएंगे कि अनुकूल जो स्थितियां हैं वो क्या है, प्रतिकूल स्थितियां क्या है। प्रतिकूल जब हमें नाम के प्रभाव से समझ में आएगा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रभु हमें गोद में उठाए हुए हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। हम संसार के विषयों में फंसकर उनको भूल जाते हैं, तो प्रभु हमें अपनी ओर बुलाने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए हर समय वो उपस्थित है। लेकिन हम उसमें प्रतिकूल परिस्थितियां देखने लग जाते हैं। जबकि महाराज श्री कह रहे हैं कि वास्तव में कोई प्रतिकूल लगने वाली परिस्थिति सचमुच में हमारे लिए अनंत अपरिसीम सुख का द्वार खोलने के लिए निर्मित हुई है। अप्रसीम सुख का द्वार खोलने के लिए ही बनी हुई। लेकिन ये हमें समझ तब आएगा जब हम गुरु कृपा से निरंतर जाप के लिए प्रयासरत रहेंगे। महाराज श्री की कृपा से हमने ये शुरू किया कि हम कभी किसी भक्त का और कभी महाराज श्री के वचनों का हम आपस में वार्ता कर पाए, चिंतन कर पाए, मनन कर पाए और उनको अपने आचरण में उतार पाए। आशा है महाराज श्री की कृपा से आपको ये बहुत अच्छा लगेगा और महाराज की कृपा से हम मनन चिंतन करके इसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। आप सभी सखियों के हृदय में विराजमान महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जय जय श्री हरिवंश।